नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसागुणम्। निज मंगल से सुख मिले, निज सुख निज हित का, निज सुख पावन भाव हो सेवो शिवकार, हो सेवो शिवकार। 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महामुनिराज की, भव्य आत्मन। आज हम यहाँ पर विराजमान हैं, तो हम सभी का यही भाव होना चाहिए, और हो भी तो अच्छी बात है कि हमारा अपना कल्याण हो, हमारा अपना हित हो, मैं अपना कल्याण कर सकूं, मैं अपना हित कर सकूं, ऐसा अंतरंग में होना चाहिए। दुनिया के अनेकों विकल्प हमारे जीवन में चलते रहते हैं और हम उन्हीं विकल्पों में खोए रहते हैं। हम वस्तु स्थिति को बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति कभी नहीं चेंज हो सकती। हम चाहते हैं कि जो वातावरण है वो चेंज हो जाए, हमारे अनुकूल हो जाए, लेकिन ये वातावरण कभी चेंज नहीं होगा और ना तुम्हारे अनुकूल होगा। तो क्या करना है, हमें उस वातावरण में अपने आप को ढालना नहीं है। हमें वातावरण में अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालना नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अनादि से मैंने या तो वातावरण को अपने तरीके से करना चाहा, या हम वातावरण के अनुसार ढल गए। ये दोनों ही जहर हैं। कहते हैं कि जहाँ गाली गलौज चल रही है तो हमें अपने आप को वहाँ डालने चाहिए, हमें भी गाली गलौज करना चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि वातावरण के अनुरूप मुझे अपने आप को ढल जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? हमें वातावरण के अनुसार अपने आप को कभी नहीं डालना है, कभी नहीं डालना, और ना ही वातावरण को हमारे अनुकूल बन जाए ऐसा विकल्प करना है। दोनों ही नहीं करना। तो क्या करना है, किसी भी वातावरण में, चाहे वो अनुकूल वातावरण हो या प्रतिकूल वातावरण हो, अपना कार्य करते रहना है। हमारा कार्य क्या है? आत्मचिंतन। हमारा काम क्या है? धर्म ध्यान। अब तुम कह रहे हो कि जैसा भी वातावरण हो अपने आप को उस वातावरण रूप डाल लो। गाने चल रहे हैं तो तुम्हें भी गाना गाने लगो। क्यों भाई? समझ में आ रहा है? वैसे ढाल लो, जैसा वातावरण चल रहा है अपने आप को वैसे ही बना लो। नहीं, बिल्कुल नाश हो जाएगा तुम्हारा। ना वैसा बनाना है और ना वातावरण को हम जैसा चाहते वैसा बनने के लिए
हट करना है। तो क्या करना है? अपना काम करते जाना है। जो अपना काम करते हैं, ना ढलते हैं ना दूसरे को ढलवाने के प्रयास करते हैं, सिर्फ अपना काम करते हैं, वो ही मोक्ष के भागी होते हैं। देखो महावीर भगवान थे, आदिनाथ भगवान ले लो, महावीर भगवान ले लो, कोई भी तीर्थंकर भगवान ले लो, उनके उदाहरण ले लो। अब पार्श्वनाथ भगवान को ले लो। पार्श्वनाथ भगवान अपनी साधना कर रहे थे, तो कमठ ने क्या किया? उपसर्ग किया। तो उन्होंने अंतरंग में ऐसा नहीं चाहा कि उपसर्ग ना हो, चाह के भगवान उपसर्ग टल जाए, चाह क्या? नहीं चाह कि उपसर्ग भगवान टल जाए। ये बात ध्यान रखना, अपने मस्तिष्क में उतार लेना कि उपसर्ग टल जाए, उपसर्ग चल जाए। तो उन्होंने वातावरण हमारे अनुकूलित हो जाए ऐसी बिल्कुल भावना नहीं की। कि क्या? दूसरा, ना ही कमठ जैसा कर रहा था वैसा उन्होंने किया, तो इसका मतलब वातावरण के अनुकूल ढल जाओ। कमठ भी उल्टा सीधा कर रहा था, वे भी अपनी रिद्धियों का प्रयोग कर लेते, फेंक फेंक के पत्थर मारते कमठ में। ले तूने इतना मारा, हम बड़ा मारेंगे उससे। तूने जो है ओले बरसाए, हम इतने बड़े बड़े बर्फ के खंडे, बर्फ के पहाड़ बरसावेंगे। सो ऐसा किया नहीं किया। तो क्या किया? पार्श्वनाथ अपने काम में रत रहे। क्या है मेरे? जो उनका काम था भगवान बनने का, उससे एक सूत भी कदम पीछे नहीं बढ़ाया, आगे ही बढ़ाया होगा। बढ़ाया होगा नहीं, बढ़ाया तभी तो केवल ज्ञान हुआ। नहीं आई समझ में? ना वातावरण को अपने अनुकूल हो जाए ऐसे भाव करो, और ना वातावरण के अनुकूल ढल जाओ ऐसे भाव करो। मैं अपना काम करता रहूं। समझ में आ गया? बस ये काम करते रहो, तभी आप अपने लक्ष्य को, अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आप फेल हो जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दुनिया तुम्हारे हिसाब से कभी नहीं चल सकती, और ना तुम दुनिया के हिसाब से चलो। दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चल सकती, तुम दुनिया के हिसाब से भी मत चलो। तुम वही करो जो तुम्हारे लिए अच्छा हो। अब अच्छा बुरा, हम भाग्यवान है कि हमें ये पवित्र जिन धर्म मिल गया, जिससे हमें पता लगा क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा है। हमारे लिए अच्छा अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये हमारे लिए अच्छे हैं। 5 महाव्रत, 5 समति, 3 गुप्ती, ये हमारे लिए अच्छे हैं। इसे कहते हैं धर्म। तो इसमें इनसे पीछे मत हटो, इनसे एक सूत भी कदम पीछे नहीं बढ़ाना है, पीछे नहीं हटाना है, आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं हटना। बस तुम्हारा काम हो गया। आज तक भावभूषण जी महाराज, आज तक संसार में रोने का कारण यही रहा कि मैं वातावरण को अपने अनुकूल करने की सोचता रहा, और वातावरण तो पुण्य और पाप के अधीन है। पुण्य का उदय आता है तो मेरे अनुकूल होता है, और पाप का उदय आता है तो प्रतिकूल होता है। वो हमारे अनुकूल हो जाए हम चाहें तो हो ही नहीं सकता, वो अपने आप ही होएगा। जैसे जैसे हमारे कर्मों की श्रृंखलाएं पड़ी हुई हैं, जैसे उनके उदय आएंगे, वैसी वैसी हमारे जीवन में विचित्रताएं दिखेंगी। हम विकल्प ना करें, कोई विकल्प करेंगे अनुकूल नहीं हो तो रोएंगे, धोएंगे, गाएंगे, मरेंगे, आया करेंगे। क्या करना है? अपना काम करना। बोला ना अभी मैंने, सब कुछ बोला ना, कि ना तो वातावरण को अपने अनुकूल हो जाए ऐसे विकल्प करना है, और ना ही वातावरण जैसा है वैसा ढल जाए, वो भी नहीं करना है। तो क्या करना है? तुमने क्या दीक्षा काय के लिए ली थी? तुमने भगवान बनने के लिए, तो भाई करो जाओ, बस वही काम करो जाओ। भगवान बनने का उपाय है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सद दृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्म। धर्मम
रतनत्रयी धर्म है, रतनत्रयी की एकता का नाम धर्म है, रतनत्रयी की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग धर्म एकार्थवाची है, पर्यायवाची शब्द है। जो मोक्ष मार्ग में चल रहा है उसे कहते हैं धर्मात्मा, या मोक्ष मार्ग ही कह लेते हैं, या धर्मात्मा, बात तो एक ही है, धर्मात्मा कह लो। तो भगवान ने देखो वहां कहा है, सद्दृष्टि ज्ञान व्यक्तानि धर्मम असम्य दर्शन ज्ञान चारित्राणी, कहा है ना। तो हमें वही काम करना चाहिए। पहले तो डिसाइडेड करो कि तुम्हें करना क्या है। अब क्षेत्र अलग अलग है, अब क्षेत्र अलग अलग है। एक धर्म का भगवान बनने का क्षेत्र है, एक संसार का क्षेत्र है। अब चलते हैं संसार में भी। संसार में भी वही करना है जो तुम्हारा लक्ष्य है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा अपना खेत बोया बीज, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? खेत में अच्छे से अच्छी फसल लाना, ध्यान रखना। अब तुम कहो हे भगवान खूब पानी न बरसे, कहो, करो विकल्प, क्या पानी तुम्हारे कहने से बरसेगा? ना कहने से नहीं बरसेगा क्या? बताओ। और तुम कहो भगवान कबू सूखा ना पड़े, तो तेरे कहने से सूखा नहीं पड़ने का क्या? करता रहे विकल्प, इनमें ही पड़ा रहे। अरे भैया इन विकल्पों को छोड़ के तुझे अपनी फसल अच्छी लानी है ना, लानी है ना, तो वह कार्य कर जिससे फसल अच्छे से अच्छी रह सके। समझ में आ गया? तो कैसे रहे? ऐसा कुछ कर, जैसे खेत है तो हमें खेत को थोड़ा ऊंचाई पे ले जाना चाहिए, तो मट्टी ढो ढो के खेत को ऊंचा कर, जिससे कभी बारिश ज़्यादा हो जाए तो हमारे पौधे गल ना जाएं। क्या करना है? खेत को ऊंचा कर। इसमें विकल्प करने लग रहा, कुछ करता है नहीं। हाँ, तो खेत की मिट्टी इतनी ऊंची कर दे और चारों तरफ से ऐसी दीवार लगा दे कि जिससे कि खेत की मिट्टी रुक जाए। और भी सरल उपाय होता हो वो कर ले, कट्टे बांध बांध के मिट्टी भर ले, पत्थर भर दे इसमें, जो भी करता हो, जैसे रुकता हो, चारों तरफ करके उसके ऊपर हमने मिट्टी को अच्छे से जमा दिया। दो काम किए हमने। एक तो खेत में हमने इतनी गहराई कर दी कि बारिश हमारे खेत में आए तो पानी रुक जाए जितना हम रोकना चाहते हैं। तो हमने चारों तरफ 4 पाइप लगा दिए और उन पाइपों को फिलहाल बंद कर दिया। हमें बारिश रोकनी है, उसके अंदर पानी रोकना है, तो पाइप बंद है। हमने देखा कि पानी, रोज बारिश हो रही है और सड़ जाएंगे पेड़ सड़ जाएंगे, तो उनके पाइप खोल दो, बारिश बरसेगी और पानी निकल जाएगा। इसमें पुरुषार्थ कर, आगे चल के देखना तेरे खेत की फसल सबसे अच्छी होगी। नहीं आई समझ में? होगी। और हम ये विकल्प करते रहते, हाय पानी ना बरसे, हाय पानी ना बरसे, हाय पानी ना बरसे, हाय सूखा ना पड़े। सूखे की बात आती है वैसे कर लो कि हमने जो गड्ढे कर रखे, पाइप बंद रखो, पानी भर गया, सूखा आ जाए तो पानी भरा पड़ा है मेरे खेत में, समझ में? खूब बढ़िया पानी भर गया है, आ जा सूखा। लेकिन कोशिश, इतनी तो कोशिश की है। अब बिल्कुल कहते हैं, जब बिल्कुल कोशिश करने पर भी कार्य नहीं हो फिर छोड़ दो, भाग्य समझ में आ गया? समय नहीं आया। क्या कहोगे? गलत तो नहीं बोलना? ये तो सब जगह लगेगा ना, इससे तो तीर्थंकर भी नहीं बच पाए। क्या कहते हो? इस कार से तो तीर्थंकर भी नहीं बच पाए। फिर लेकिन हमने काम सही किया, कोई समझने वाला समझेगा, कहेगा हाँ भाई इनने पूरी जुगाड़ कर रखे थे। लेकिन फिर भी दूसरों के यहाँ अन्न का एक दाना ना हो, मेरे यहाँ फिर भी कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ ठीक था। अब तुम कह रहे कि मौसम के अनुसार बह जाओ, जैसा मौसम है वैसे ही ढल जाओ, तो जैसे कि तैसे खेत छोड़ दो, जो होगा सो हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। क्या होएगा? पौधे सारे डूब जाएंगे अंदर, क्या मिलेगा? सड़ाएं। समझ में? पुरुषार्थ वही कीजिए जो हमारे योग्य है, और पीछे एक कदम मत बढ़ाइए। कदम आगे बढ़ना चाहिए लेकिन पीछे नहीं खिसकना चाहिए। बस मंजिल की प्राप्ति आपके सामने, मंजिल आपका वेलकम, स्वागत कर रही है, और आपकी सिद्धि के लिए कांग्रेचुलेशन कर रही है।
क्यों भाई? समझ में आया? हमने अभी दो शब्द बोले, कॉन्ग्रेचुलेशन और कंग्रेचुलेशन। लुचेशन माने होता है फेल होना, विपरीत। समझ में आ रहे हैं? जब हम अपने कार्य पर अडिग ना हुए और काम खराब हो गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन हो जाएगा, लुच्चापन। और जब हमने अपने काम की सिद्धि अपने कार्य के अनुसार, हमारे भाव के अनुसार जो करना था वो कर ले तो हो जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन। तो जो हमारे मोक्ष है, मुक्ति बधु है या सिद्धि है, अगर हम अपने अनुकूल चले तो कॉन्ग्रेचुलेशन करेगी, और हम सही ढंग से नहीं चले तो क्या कहेगी? कॉन्ग्रेचुलेशन। तुम फेल हो गए, अब तुम्हारा काम बनेगा नहीं। समझ में आ रहा है? हालांकि ऐसा कोई अंग्रेजी में शब्द नहीं है, लेकिन ऐसा विकल्पात्मक शब्द डाल करके समझ जाना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। समझ में आया? हाँ, वही मिलेगा। तो यहाँ जो हमने कहा कि यहाँ पर हम जो बैठे हैं और हमारा जो मकसद है यहाँ बैठने का, वो भगवान बनने की भावना लेकर के है, और हमें यहाँ बैठ करके खूब अच्छे से ग्रंथ को सुन करके मनन करना चाहिए। तो यहाँ पर ग्रंथाधिराज चल रहे हैं, इष्टोपदेश। इस महाग्रंथ के रचयिता का नाम है आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी। पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ बड़े ही हुनर, भावना और करुणा, दया आदि से भर करके इसको रचा है, इसका उपदेश दिया है। हम सब लोगों को चाहिए कि इसका अध्ययन, चिंतन, मनन करके अपने जीवन को उत्तम बनाएं। आज यहाँ पर 32वां श्लोक है, और इस 32वें श्लोक में आचार्य भगवान कह रहे हैं, इस 32वें श्लोक में कह रहे हैं कि दूसरे के उपकार तो करता रहा, लेकिन तूने कभी अपना उपकार नहीं किया। ये तेरी बहुत बड़ी भूल थी। जिसने अपने पर उपकार किया है उसने सदा परोपकार किया है। जिसने धार्मिक दृष्टि से अपने पर उपकार किया उसने सदा परोपकार किया। अच्छा, एक बात बता, हितोपदेशी परोपकारी जीव को ही कहते हैं। तीर्थंकर भगवान जितना कोई परोपकार कर सकता है, उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया हमारे लिए। तो हम तुम खूब जीवन बीत गए दूसरों को उपकार करते करते, कभी हमारे आगे हितोपकारी या हितोपदेशी शब्द लगा है? लगा? नहीं लगा। और उन्होंने अपना उपकार किया तो सबसे बड़ा जगत का उपकार हुआ उससे, तो उनके साथ लग गया हितोपदेशी, परोपकारी, हितोपकारी लग गया नहीं? तो क्योंकि उन्होंने अपना उपकार किया। हम क्या कहते हैं? हम एक बहुत ही अच्छे विद्वान थे, ब्रह्मचारी भैया। तो उनका एक कहना था कि भैया सुनो, जिसकी खुद की लालटेन नहीं जली वो दूसरे की लालटेन क्या जलाएगा? क्यों? जिसकी खुद की लाइट ना जल रही दिमाग की, वो दूसरे की लाइट जला देगा हैं? और जाके जल रही है तो वो तो जला सकता है।
अरे जाके लालटेन खुद की ना जली, वो दूसरे की लालटेन क्या जलाएगा? उस पे जलाने का साधन नहीं, जभी तो न जल रही, अंधेरे में भग रहा है। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है, तू अपना उपकार नहीं कर पाया तो जगत का किसी का भी उपकार करने में तू सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है। जिसको, जो खुद मास्टर है वही तो दूसरे को ज्ञानी और मास्टर बना सकता है, और जो खुद गधा है वो दूसरे को क्या बनाएगा, जिसे खुद ज्ञान नहीं है। जिसको जिस चीज की, पहले कहते हैं सो, जिसको नॉलेज है जिस चीज की वही दूसरे को नॉलेज दे सकता है, जिसको नहीं है वो दे देगा है? जिसको किसी चीज की नॉलेज है उसने वो अपने लिए काम किया है। जैसे मान लीजिए किसी को सांभर इडली बनानी आती है, किसी को सांभर और इडली बनानी आती है, जिसने खुद सांभर इडली बना करके खाई है वही तो दूसरे को सांभर इडली बना करके दे सकता है। नहीं समझ में आया? और जिसने स्वयं ही सांभर इडली ना खाई हो ना बनाई हो वो दूसरे को बना के दे सके? नहीं दे सकता ना। ऐसे ही समझना चाहिए। तीर्थंकर भगवान ने सबसे पहले अपने आत्मा का उपकार किया। किसका किया? आप देखिए तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते ही तुरंत क्या हो गए? मौन हो गए, उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा पहले अपना करो, खुद की लालटेन जलना चाहिए। तो उन्होंने क्या करी? अपनी लालटेन जलाई, खूब साधना करी और केवल ज्ञान हो गया। और केवल ज्ञान होते ही आप देखो समोसण रच गए, दुनिया आ गई खलकत कूद पड़ी सुनने के लिए। ओंकार धुनी में दिव्य उपदेश जरा और दुनिया देखो बावली हो गई। बावली नहीं, मतलब एक तरीके से दुनिया मोह ममता को छोड़ करके धर्म मार्ग में लग गई। इसका मतलब थोड़ा सा मैंने बावला कह दिया, वो बावला नहीं कहते उसे, दीवानी हो गई, या उनकी बात की समर्थक हो गई, उनकी बताई हुई बात को मानने लगी। समझ में आ रहा नहीं? तो अगर वे दीक्षा लेने के बाद दूसरे के करण लगते और केवल ज्ञान ना होता तो दूसरे का उपकार हो जाता। भावभूषण महाराज नहीं आई समझ में? अंदर नहीं गई, अंदर नहीं जा रही, बाहर ही रह गई। तो इसलिए हम दूसरे को तो समझाते हैं लेकिन अपने कार्य में दक्ष नहीं रह पाते, तो ना अपना हित होता और ना दूसरे का हित होता। ये बात है। स्वहित, जहां स्वहित हुआ वहां परहित हो जाएगा। आप देखना, मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। एक गांव था, एक गांव में एक युवा किसान रहता था, और भी किसान सब थे। उस गांव में खेती होती थी, उसी से अपना पालन भरण पोषण करते थे। अब जो युवा किसान था उसके पिता ने मरने से पहले कहा, बेटा ये जो सामने पहाड़ है ना, इस पहाड़ के जस्ट पीछे बहुत बढ़िया नदी बहती है। बेटे कैसे ही करके अगर वो नदी इधर आ जाए तो अपने खेत जो है फले फूले खूब। तो उसने कहा, पिताश्री मैं जी जान लगा दूंगा, आपने जो ये खेती को संभाल के रखा इतने दिन तक, मैं इस खेती को महान बना दूंगा। और उसके पिता की डेथ हो गई। तो उसके अंदर भावना हुई कि मैं कैसे करूं। तो अपने पिता की भावना करने के लिए, स्वहित करने के लिए अपनी खेती को, उसका लक्ष्य सबकी खेती का नहीं था, अपनी खेती। हमारे पिता को मैंने वचन दिया, हमारे पिता को मैंने तसल्ली दी, वो बड़े खुश होकर के मरे, तो हम इस खेती को फलीभूत कैसे करें। समझ में आ रहा है? तो उसने गांव के लोगों से कहा कि तुम मेरा इसमें साथ दोगे। तो पागल हो गया है तू, इतना मोटा पहाड़ मर जाएगा आदमी तो भी नहीं होने का।
उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम तो अपने पिता का काम करेंगे। तो उसने उस पहाड़ को घिसना शुरू किया, तोड़ना शुरू किया। उसने कुछ ही सालों में पहाड़ को आधा कर दिया। अब गांव के लोग देखने आए, भाई अरे वाह, इस अकेले ने पहाड़ आधा कर दिया। क्या समझ में आया? उस पहाड़ में कोई जीव नहीं था, पहाड़ का पत्थर ही पत्थर था, टूटा रखा था, उसे आधा कर दिया। जब एक आदमी ने इस पहाड़ के पत्थर को आधा कर दिया तो हम सब लग जाते, तो उसे देखा देखी सब लग गए और बहुत ही जल्दी वो पहाड़ का पत्थर हट गया और उधर की नदी का पानी इधर आ गया। तो स्वहित करने चला तो सबका हित हो गया। नहीं आई समझ में? हुआ? नहीं आई? अब सबका हो गया। तो अगर वो खुद भी नहीं करता, ऐसे कहता रहता मर जाता, उसके बच्चे भी मर जाते, सब मर जाते, कुछ नहीं होता। तो हमें अपने काम में दृढ़चित रहना चाहिए। वो अपने दृढ़ रहा, मजबूत रहा और उसने काम किया। तो करते करते उसके साथ इतने सारे लोग लग गए, तो सबने श्रेय उसी को दिया, भैया देखो कुछ भी कह लेना, हम सब ने मेहनत की, लेकिन अगर ये भैया ना करते मेहनत तो हम कोई नहीं करते, मुख्य श्रेय इनका है। सो सुनो, एक गांव के मुखिया बनाए जाते हैं, जे जहां जिसके खेत में पानी को कहेंगे उनके लगेगा, जिनके नहीं कहेंगे तो नहीं लगेगा। समझ में आ गया? मुखिया, मोक्ष मार्ग के नेता तीर्थंकर भगवान, वहां मुखिया बना दिए। समझ में आ गया? तो यही मैं कहना चाहता हूं कि कह रहे हैं कि अपना उपकार करो। हम दूसरे के, अब शरीर का उपकार करने में लग रहे हैं, अच्छो खिलाएं, अच्छो पिलाएं, ये करें वो करें, जे तेल वो तेल, जी क्रीम वो क्रीम, खूब करने लग रहे हैं। लेकिन उससे क्या हो रहा है? क्या शरीर बुढ़े से जवान होगा? हो जाएगा क्या? बता। क्रीम लगा लगा काले से गोरा होगा? बता। फिरंगी से गेहूं हो गया? तो सुनते नहीं, कहेंगे जरूर। हम जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दो। पेट्रोल ना डालने के लिए तो कोई कह ही नहीं रहा, गलत तो नहीं बोला। हम इसके चक्कर में इतने लग गए कि इसके चक्कर में लगे लगे हिंसात्मक ऐसे कार्य कर लिए, हिंसा के ऐसे साधन जुटा लिए, ऐसा अवक्ष खाया, ऐसा अवक्ष शरीर से लगाया कि और पाप बंधा और शरीर और कुरूप हो गया। अगर हम इस शरीर को धर्म ध्यान में लगाते, ठीक है, तब तपस्या करते, उसका प्रभाव होता कि मेरा शरीर सूखता हुआ भी दमकता। समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आया? तपस्या के प्रभाव से और सहन शक्ति के प्रभाव से शरीर मजबूत होता है। आप शरीर को सर्दियों में रजाई में घुसेड़ रखो, कमजोर बन जाएगा। गर्मियों में एसी में घुसेड़ रखो, कमजोर बन जाएगा। और जो रेगुलर ऐसे ही रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? उनके शरीर मजबूत रहते हैं। रहते नहीं रहते? उन्हीं के रहते हैं। और शरीर मजबूत भी रहता है, सुंदर भी रहता है। और वो एसी में बैठे बैठे ऐसे हो जाए जैसे राख, लकड़ी जल के जो राख हो जाए बूंदरे, उनके शरीर में तेज नहीं होते जो एसी में बैठे रहते हैं। चमक खत्म हो जाती है, हैं? हड्डियां कमजोर, चमक खत्म हो जाती है। वो दूसरे का बचाव क्या करेंगे, अपना ही नहीं कर पाते। समझ में आ गया? तो यही बात है, हम इस चीज को अच्छी तरह समझ लें कि हम अपने आत्मा का हित करेंगे तो शरीर का भी हित दिखता है। दिखता नहीं दिखता? नहीं दिखता? दिखता है। शरीर भी, हालांकि उन्हें ज्ञानियों को शरीर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, हो
तप का प्रभाव देखो, कितनी कांति, कितनी ऊर्जा। कहते नहीं कहते, अब विद्यासागर जी महाराज कितना तप तपस्या करते थे, उसका प्रभाव क्या हुआ, सब उनके चेहरे को देख करके दंग रह जाते थे, लाइट मार जाता, फोकस, समझ में आया। और उनके जीवन में तब कितना रहा, ना उन्होंने मीठा लिया, ना नमक लिया, ना हरी ली, यानी क्या क्या त्याग था उनका। और हम यहाँ खाते खाते भी शरीर को सही नहीं हो पाया, और उनको ना खाते हुए भी शरीर धमकता रहा, अंत समय तक धमकता रहा नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, तो हम शरीर की सुविधा करते करते भी शरीर सुंदर नहीं कर पाए। अबे शरीर के प्रति कोई ख्याल नहीं रखा, रुक की रोटी रहते लेते रहे तो शरीर सही हो गया। एक विकल्पात्मक भाव था, सो मैंने बताया। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई स्वोपकार करो, तो यहाँ कहाँ है, परोपकृति मुसृज स्वोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि परोपकार को छोड़कर अपने उपकार करने में तत्पर हो जाओ। इस जगत की तरह अज्ञानी जीव पर उपकार करते हुए दिखाई देते हैं। नहीं आई समझ में? इस जगत में देखो सब परोपकार कर रहे हैं, परोपकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूं कह रहे हैं कि सुनो, तुम्हें दिक्कत है, वो कर लो कपाल भांति और दूसरे से कपाल भांति कह रहे हैं और खुद बीमार है, खुद करते नहीं। अगर कपाल भांति उसे ना बता के खुद ही करने लग जाते और तुम्हारा शरीर मजबूत और स्वस्थ दिखता तो पूछते लो, हाँ भाई ये स्वस्थता करा भैया, मैं तो रोज सुबह शाम कपाल भांति करूँ, कितनी, आधे आधे घंटा, ओ भाई मैं भी करूँगा। अब तुम दूसरी से कह रहे कपाल भांति करने से सब कुछ अच्छा हो जाता है, अब तुम मरे जा रहे हो। कहाँ, पेट सही नहीं है, गैस मर रही है, कब्ज हो रहे हैं, समझ में आ रहा है। चेहरा ऐसे होगा 25 साल की उम्र में ही ऐसा लग रहा है कि 80 साल के बुढ़े बन गए, समझ में आए। तो तुम्हारी को मानेगा, कोई मानेगा कपाल भांति कर लो है? क्या दूसरे को बात पढ़ा रहा, सेम करता करता ऐसा हो गया, कपाल भांति करता, करा ही नहीं कपाल भांति। तो क्या करना था, क्या तुम कहो से कुछ मत करो, करने लग जाओ। जब तुम सही दिखोगे तो दूसरे अपने आप पूछे, हाँ भाई साहब, जैसे हम पूछ लें जो हेल्थी लोग होंगे ना, बच्चे हमें, मैं कहा बेटा तुम तो ठीक दिख रही, तुम्हारी हेल्थ सही है, क्या उपाय है, तो वे कहा हम बर्गर खावे बर्गर खाने से हो गए गलत चीज है, अभक्ष। तुम कहा बेटे बर्गर खाने से हो गए, हाँ, सैंडविच, हॉट डॉग, बुरी कुतिया, गरम कुत्ता समझ में आए। तो ये चीजें मका बेटे मैं उन्हें जान के वो करूँ, वो मोटे मोटे से हो रहे, मका बेटे ये बर्गर ही बन रही, तुम ये बर्गर खाना बंद कर दो, ढंग से चलना फिरना हो जाएगा, तुम पे उठा बैठा न जाता। अभी 8-10 साल के होते नहीं, पहले पीछे उठोगे, हाथ नीचे रखोगे, फिर बड़ी मुश्किल में सहारा दे के उठोगे, ऐसे भारी हो गए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जो बच्चे बैठ जाओ फिर कैसे उठते हैं, पीछे से उठेंगे, नीचे हाथ लगाए रखेंगे, फिर बड़ी मुश्किल में ऐसा ऐसा करके उठेंगे, गिर ना जाए। मका ये क्या उठना है, हम देखो कितनी बार बैठ जाए, कितनी बार उठ जाए। मका बेटे बर्गर खा खा के बर्गर के हाथ पैर नहीं होते ना, तो तुम बर्गर हो गए बर्गर कैसे उठे माता जी, बर्गर कैसे उठे, उसके हाथ पैर होते हैं, हैं? ऐसे भी बर्गर से हो रहे हैं, उनके हाथ पैर होते हुए भी हाथ पैर काम करना बंद कर रहे हैं। मैं कहा बेटे सुधर जाओ, इन चीजों को छोड़ दो, हमारे जैसे हो जाओ, वही बढ़िया है। खैर यहाँ पर यही कहा है कि हे चेतन आत्मा,
वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, तूने ऐसा कर लिया, तूने ऐसा कर लिया, तूने अक्षत की जगह पुष्प चढ़ा दिए, तूने नैवेद्य की जगह अक्षत चढ़ा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। मंदिर में भी शांति नहीं है। परोपकार कर रहे हैं, दूसरे की गलती, ओए तुझे तो पागल लग जाएगा, तुझे तो ये जाएगा, तुझे वो हो जाएगा, तुम्हें फलान हो जाएगा, तुझे निकम्मा हो जाएगा। दूसरे का उपकार, ओहो तुम्हें देखो, तुम्हें ये करना नहीं आता, तुम्हें महाराज को हार देना नहीं आता, तुम्हें यो नहीं करना आता, तुम्हें तमीज से खड़ा होना नहीं आता, तुम्हें तमीज से बोलना। परोपकार कर रहे हैं, कर रहे हैं, और स्वयं संकलेशित होकर के नरक के बंद बांध रहे हैं। बोले तो ये कर तो रहे परोपकार, तो कहते ये करना छोड़ दो। एकदम दे तो सुझा ही रहे हैं, ओ भाई तुमने लौंग चढ़ा दी, और तेरे की लग तो यही रहा है कि भाई दूसरे को कह रहे तेने पाप कर दिया, लग तो ऐसा ही तो रहा है। अगर ये कह रहा कोई, ओ तेने लौंग चढ़ा दी तेरी, तो नुकसान किसका है? अक्षत की जगह लौंग चढ़ाने उसे लग रहा है उसका नुकसान है। अरे तू अपना देख ले, तेरे भाव खराब हो गए, संकलेशित। और उसने भी कह दिया भैया तू अपने काम से काम रख, तू पंडिताई न छांट। और गुस्सा हो गया, हाँ ऐसा कह रही तुमने, हाँ ऐसा कर, तू मुझे जानता है, हाँ जानते हैं, अपने घर का होगा, यहाँ नहीं चल लेगी। हाँ तो फिर संकलेशित होता है। तो कहते परोपकार करने की कोशिश ना करो। हाँ तुम अक्षत की जगह अक्षत, पुष्प की जगह पुष्प, लौंग की जगह लौंग चढ़ाओ और भक्ति से पूजा करो, उसे बढ़िया लगेगा। तो तुम्हें देख के पूछ ले भैया तुम बढ़िया करते हो, वास्तव में तुम्हारा मुझे हर सिस्टम अच्छा लगता है, तुम ऐसे सजा के लाते हो, थाली बहुत बढ़िया लगता है, वो भी अपनी सजा के ले आओगा। और तुम ज्यादा इंटरफेयर करोगे, अपने पे ध्यान नहीं दोगे, तो तुम्हारा मुंह पाँव और खोद दो। लड़ाई ज्यादा होगी, हैं अपना भी कहेगा। तो इस चीज की कही कि जगत में, वैसे तो जगत में ही दिखता है दूसरे का परोपकार कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है ऐसे ही शरीर का करते रहते हैं हम, शरीर को खिलाओ पिलाओ उल्टा सीधा, ये तो दिखता क्या शरीर का खूब पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन वो पता लगे और उल्टा हो रहा है। और हाँ अपने पर ध्यान दो कि ऐसा चीज खाऊं जिससे मुझ आत्मा को प्रमाद ना आए, ऐसी चीज करूं जिससे मेरा आत्मा निकृष्ट ना बन जाए। ऐसे भाव को अपने उपकार में लग जाओ, शरीर अपने आप फिट एंड फिट हो जाए। हो जाए नहीं हो जाए, बस आत्मा का लक्ष्य रखो, शरीर का नहीं। आत्महित का लक्ष्य रखोगे तो भोजन वही करोगे जो शरीर को अच्छा होगा, और शरीर का लक्ष्य रखोगे तो भोजन वही करोगे जिससे शरीर का भी नुकसान हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए आत्मा का अभिप्राय रख करके मुनि दशा भाव भूषण जी महाराज जी पालें आत्मा को लक्ष्य में रख करके, तो उनके शरीर भी स्वस्थ रहेगा और उनका आत्मा भी स्वस्थ रहेगा, और सारी चर्या क्रियाएं पवित्र होंगी, जय जयकारे लगेंगे, भीड़ लगेगी, और दर्शनों को जनता तरसेगी और इन्हें आदर्श बनाएगी, और जनता भी इनके बताए मार्ग पर चल करके भगवान बन जाएगी। ऐसा वो दिन आए, इसी भावना के साथ ओम नमः। ये जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमु सदा देतियो धो। जिनवाणी माता की